5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद जश्न का सिलसिला जारी है। यूपी में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है। इसी जश्न को लेकर किराड़ी विधानसभा में बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाबा विद्यापति मार्ग से शुरू होकर विभिन्न गलियों से गुजरती हुई जय श्री राम के नारों के साथ योगी मोदी जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। लेकिन इस रैली में ट्रैफिक व्यवस्था कुछ समय तक ठप हो गई। पुलिस की ओर से ट्रैफिक को खुलवाने को लेकर काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं भाजपा के जिला महामंत्री मेवाराम राठौर ने कहा, आज हम ढोल नगाड़ों के साथ चारों राज्यों में बहुमत की सरकार बनने के बाद अब दिल्ली में आगामी चुनाव को लेकर के 270 सीट जीतकर में भाजपा की सरकार बनाने वाले हैं। ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का चरित्र देश के बच्चे बच्चे को भी पता है। आम आदमी पार्टी सिर्फ झूठ की राजनीति करती है। दिल्ली में नशे का व्यापार चला रही है और पंजाब में कहती है हम पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। इससे बड़ा झूठ क्या होगा। 5 राज्यों में चुनाव नतीजों के बाद जश्न का सिलसिला जारी है। यूपी में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई, जिसमें बीजेपी नेता और कार्यकर्ता खासकर महिलाएं यूपी समेत अन्य राज्यों में और हवा में गुलाल उड़ाकर ढोल का थाप भी थिरकते हुए खुशी जाहिर कर रही हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में जीतकर असर दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है। भाजपा के नेताओं ने यह भी दावा किया कि जिस तरह से बीजेपी ने 4 राज्यों में जीत हासिल की है, उसका असर दिल्ली के एमसीडी चुनाव पर भी निश्चित तौर पर पड़ेगा। एमसीडी चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी अपना परचम फहराएगी। मेवाराम राठौर। मेवाराम जी, आज बाइक रैली निकाल रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज ये विजय जुलूस है। हाँ। आज 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत से योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के तत्वावधान में हम सारे 4 राज्यों में जीते हैं। उसके विजय जुलूस के रूप में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना खुशी व्यक्त करना चाहता है विजय जुलूस के रूप में। आगामी चुनाव में क्या भूमिका होगी भारतीय जनता पार्टी की? आम आदमी कह रही है कि 270 सीटें हम ले जा रहे हैं। कहाँ झूठों की बात कर रहे हो आप? आम आदमी जो कह रहे हैं कि मैं नशा मुक्त बनाऊंगा, वो 4 ठेके यहाँ खोल रहा है और वहाँ जा करके कहता है कि मैं नशा मुक्त बनाऊंगा, और उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री घोषित किया है। वो धोखे की राजनीति की, वो धोखे में लोग आ गए। अगली बार अभी 6 महीने के अंदर वहाँ पंजाब के लोग थक जाएंगे। यहाँ वो कहते थे मैं महिलाओं को जो है, वहाँ उन्होंने कहा 1000 रुपये दूंगा, और यहाँ महिलाओं के पेंशन रोके हुए बैठे हैं। यहाँ वृद्धावस्था की पेंशन रुकी हुई बैठी है। तो ये झूठ की राजनीति करते हैं, इसलिए ये कोई मुकाबले में नहीं है कहीं भी। हम अभी 4 राज्य जीते हुए हैं, प्रचंड बहुमत के साथ जीते हुए हैं, और दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में 272 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, और हम जीतेंगे। जो केजरीवाल सरकार है ना, जो झूठा की सरकार है, ये झूठ बोलता है। आपने देखा होगा पंजाब में ये चुनाव जीते हैं। परसों की एक वीडियो देखे, वहाँ पे एक स्वास्थ्य कर्मी था, तो वो दारू पी के खेत में लौट रहा था। अब उसको कहते हैं उड़ता पंजाब। अब ये उड़ रहा है पंजाब, और ये अभी और उड़ेगा पंजाब। और आप ये देख लेना पंजाब की गति कितनी खराब होने वाली है। और हम दिल्ली की बात कहते हैं, जगह जगह ठेके खोले जा रहे हैं, जगह जगह गंदगी भरमार है, जगह जगह गड्ढे खोद रखे हैं इसने। दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि दिल्ली में आदमी पैदल नहीं चल सकता। और ये केजरीवाल की जो सरकार है, सिर्फ झूठ की सरकार है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। दिल्ली के वासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं दिल्ली के वासियों से कहना चाहता हूँ कि 4 राज्यों की जनता ने इसकी सारी चीजें ठुकरा दी है केजरीवाल की, और दिल्ली की जनता समझदार हो चुकी है। दिल्ली की जनता अब भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएगी, और एमसीडी में 272 की 272 हम सीट जीतेंगे। बताइए। मनोज महेश्वरी, भारतीय जनता पार्टी जिला का उपाध्यक्ष और किराड़ी विधानसभा का संयोजक का कार्य देखता हूं। बाइक रैली को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उत्साह बहुत ज्यादा नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। पूरे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर है। आज भारतीय जनता पार्टी जिला बाहरी दिल्ली के द्वारा जो हमारे 4 राज्य हमने जीते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, गोवा और मणिपुर, उसमें प्रचंड बहुमत से जो जीत हुई है, उसके लिए बाइक रैली है। और कार्यकर्ताओं में ये जीत हमारे संजीवनी बूटी का कार्य कर रही है। इसलिए कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, क्योंकि माननीय मोदी जी को 2022 में
वहाँ जो हमें उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला है वो 2024 की रास्ता तय करेगा, इसलिए कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह। मेरा नाम रतन लाल है, पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ, पूर्व मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। और दिल्ली की जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाग उठा है और ये झूठी सरकार जो दिल्ली सरकार यहाँ बैठी है इसको उखाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो आदेश हमें देगा उसी को हम मतलब जन जन तक ले जाने का काम करेंगे। आगामी चुनाव में कितनी सीटें जीतने की संभावना है भारतीय जनता पार्टी की? देखो ये तो अभी परिसीमन रुक गया है, परिसीमन होने के बाद में कितनी सीटें मतलब तय करते हैं, उसके बाद में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी निगम में सरकार बनाएगी। ये हमारा दृढ़ संकल्प है, हमारे कार्यकर्ताओं का दृढ़ संकल्प है। मेरा नाम धर्मवीर सिंह। जी धर्मवीर जी बोले। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये केजरीवाल की सरकार अब दिल्ली में विधायक से भी उखड़ेगी, निगम में जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। और इसके लिए 4 लाइन है, धर्मवीर सिंह कभी हूँ मैं। 4 लाइन है, लालच बुरी बला है, ये किस्सा बड़ा पुराना है, वेंटिलेटर पर दिल्ली है, इसको तुम्हें बचाना है। 2022 के निगम चुनाव में दम पूरा दिखलाना है, ऐसा अब तक खिला नहीं, तुम्हें ऐसा कमल खिलाना है।